दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो थोड़ा-सा अलग होने वाला है क्योंकि आज हम 2 ट्रक्स को कंपेयर करने वाले हैं। महिंद्रा ने लगभग 3 महीने पहले मेरे पास फ्यूरो 16 भेजा था और उस वक़्त बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बहुत बारिश के कारण मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया था, बट उस ट्रक को उस दिन चलाया था। ट्रक गंदा था तो हमने वीडियो नहीं बनाया। फिर रिसेंटली आपने देखा होगा कि T16 का वीडियो आया है, तो मेरे मन में ऐसे ही सवाल था कि यार चलो महिंद्रा फ्यूरो 16 को और T16 को कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि दोनों गाड़ियाँ जो है वो बहुत ही बड़े ओईएम्स की तरफ से आती है, टाटा की तरफ से आती है और एक महिंद्रा की तरफ से आती है। तो आपको कौन सी खरीदनी है वो आप डिसाइड करना, पर मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा कि किस पहलू पे कौन सी बेहतर है। तो शुरू करते हैं इंजन से, और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंजन के बारे में क्या है। तो देखो, अगर आप देखोगे टाटा T16 का इंजन, तो टाटा T16 में न्यू जनरेशन का इंजन लगा है, मतलब पहले से इम्प्रूव करके एनजी इंजन लगाया है। वो एनजी का मतलब न्यू जनरेशन ही है, ये टर्बोचार्ज्ड है, इंटरकूल्ड है। ये भी कॉमन रेट डायरेक्ट इंजेक्शन वाला CRDI इंजन है और ये 5000 सीसी का होता है, यानी 5 लीटर का इंजन टाटा लगाता है। अब ये लगभग 170-180 हॉर्स पावर की पावर निकाल के देता है आउटपुट में, और ये 2400 आरपीएम पे निकल के आती है। पर इस इंजन में सबसे बढ़िया बात यह है कि जो इसको रिट्यून किया है, न्यू जनरेशन बनाया है, तो टाटा ने क्या बेटर किया है कि 1000 से लेके 2000 आरपीएम के बीच में, यानी फ्लैट टॉर्क कर्व में इसका 590 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है, जो कि बेहद ही ज़्यादा शानदार होता है। फ़ायदा क्या होता है कि जो इसमें G750 नंबर का गियर बॉक्स लगा हुआ है, 6 स्पीड फॉरवर्ड है, 1 स्पीड रिवर्स है। इसमें आपको बार-बार गियर चेंजेस नहीं करने पड़ते। मतलब जैसे मान लो आप तीसरे गियर में जा रहे हो, चौथे गियर में जा रहे हो, ट्रैफिक है, थोड़ी गाड़ी की स्पीड डाउन हो गई तो वहीं से पिक कर लेगा, और वो एक बहुत ही बढ़िया स्वीट चीज़ होती है जिससे कि आपका माइलेज वगैरह भी थोड़ा बेहतर रहता है और काफ़ी सहूलियत मिलती है। तो टाटा का इंजन जो है वो ये वाला है। अब बात करें अगर 16 महिंद्रा फ्यूरो 16 के इंजन के बारे में, तो महिंद्रा फ्यूरो 16 में महिंद्रा का खुद का MDI इंजन आता है, महिंद्रा का DI इंजन आता है। ये भी कॉमन रेट डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बोचार्ज्ड इंटरकूल्ड इंजन है और डीजल इंजन है। पर इस इंजन के बारे में बात यह है कि ये आपको 3500 सीसी या 3.5 लीटर का मिलेगा, जहां टाटा में हमें 5 लीटर का मिल रहा था, यहाँ पे वो 3.5 लीटर का मिलता है। इसके बाद में दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो पावर निकल के आती है वो लगभग 140 हॉर्स पावर की निकल के आती है, वही 2400 आरपीएम पे। मतलब क्योंकि ये इंजन जो है वो थोड़ा छोटा है, तो इसके रैप्स भी जो है वो उस हिसाब से मैच करने चाहिए, तो ये 2400 आरपीएम पे निकल के आती है। और इसका जो टॉर्क निकल के आता है वो 525 न्यूटन मीटर निकल के आता है, यहाँ पे टाटा में 590 न्यूटन मीटर निकल के आ रहा था, और ये 1250 से लेके 1800 आरपीएम के बीच में आता है। मतलब इसका बैंड भी थोड़ा सा टॉर्क का ऐसा नहीं फ्लैट कर, तो इसका भी आ रहा है, पर वहाँ 1000 से 2000 के बीच में ज़्यादा वाइड रेंज मिल रही थी, यहाँ पे आपको 1250 से लेके 1800 आरपीएम के बीच में मिल रही है। तो अब इस इंजन के बेसिस पे 3 चीज़ें निकल के आती हैं। वो ये है कि अगर टाटा का हम इंजन लेते हैं तो ज़्यादा पावर मिलती है, ज़्यादा टॉर्क मिलता है, मतलब खिंचाई करने की क्षमता बहुत बढ़िया मिलती है, गाड़ी ग्रेडेबिलिटी वगैरह बेहतरीन आने वाली है टाटा के अंदर। और महिंद्रा में वो चीज़ बहुत, मतलब टाटा के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम रहने वाली है। अब अगर बात करें दोनों गाड़ियों के माइलेज के बारे में, तो देखो टाटा में 2 मोड का फ्यूल इकोनॉमी स्विच आता है, लाइट और हैवी, और महिंद्रा में भी आपको, क्योंकि एम फ्यूल स्मार्ट टेक्नोलॉजी मिलती है, तो 2 मोड के फ्यूल इकोनॉमी स्विच आते हैं। वहाँ भी आपको इको वगैरह मोड मिलते हैं और हैवी वगैरह मोड मिलते हैं। बट इन दोनों में ये चीज़ है कि जो टाटा वाला इंजन है वो थोड़ा सा बेटर माइलेज देता है आपको सिटी और हाईवे के कम, हाईवे पे, मतलब मिक्स सब जब चलाओगे तो। अब सिटी से मेरा मतलब जैसे मंडी की गाड़ी आपको पता है ट्रैफिक में चलती है और हाईवेज वगैरह पे भी कभी जाम लग जाते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें, तो अगर आप इसको चलाते हो 45 से लेकर 55-60 तक, तो बहुत ही बढ़िया एक टाटा माइलेज देने वाला है। वहीं अगर फ्यूरो 16 की हम बात करें तो फ्यूरो 16 आपकी गाड़ी ऐसी है कि जिसको आप अगर एकदम बिल्कुल हाईवे पे चलाओगे और एकदम स्मूथ चलाने वाले हो, स्मूथ से मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आपने एकदम बिल्कुल 60 की स्पीड लगा दी, तो बिल्कुल 60 की स्पीड पर निरंतर गाड़ी चलते रहे, तो आपको वहाँ पर ही माइलेज अच्छा मिलेगा। अदरवाइज आपको थोड़ा सा माइलेज में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। महिंद्रा भी जो माइलेज की गारंटी देता है वो कुछ उसी हिसाब से देता है कि हम इसको आइडियल टेस्ट कंडीशंस में चला के दिखाएंगे, तो माइलेज आपको थोड़ा सा स्लाइटली बेटर होगा। फिर दोनों गाड़ियां जहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है वो आता है इनकी रीसेल वैल्यू पे। देखो टाटा तो टाटा है, तो टाटा की रीसेल वैल्यू तो बहुत ज़्यादा आती है, और फ्यूरो चूँकि गाड़ी उतनी मास मार्केट एडेप्टेड नहीं है, कुछ कुछ मार्केट्स में जैसे हमारे महाराष्ट्र के कुछ पैचेस मान लो, और कुछ हमारे साउथ इंडिया के पैचेस मान लो, उनके अलावा इतनी मास अडेप्टेबिलिटी इस गाड़ी के अंदर नहीं है, मतलब सब लोगों ने गाड़ी नहीं खरीद रखी। तो टाटा का वहाँ पे बेहतर एक पकड़ है मार्केट में, और टाटा ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ले लो आप, घाट सेक्शन से लेके A to Z कहीं भी ले लो, तो टाटा का वहाँ पे तो वो एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो रीसेल वैल्यू के मामले में टाटा का कोई तोड़ वहाँ पे नहीं निकलने वाला है। इसके बाद में आती है गाड़ियों की कीमत के बारे में। तो देखो, अगर हम बात करें एक्स शोरूम प्राइजेस की, तो टाटा का जो एक्स शोरूम प्राइस शुरू होता है वो लगभग 22,80,000 रुपये से शुरू हो जाता है, और वहीं महिंद्रा की अगर हम बात करें तो वो 24,60,000 के आसपास से शुरू होता है।
अब टाटा में जो है वो थोड़ा-सा प्राइस आपको कम मिलेगा और वहीं फ्यूरो में ज़्यादा मिलेगा। अब वो एक्चुअल फाइनल प्राइस जब डिस्काउंट्स के साथ में आरटीओ, जीएसटी, रजिस्ट्रेशन वगैरह लगाओगे तो पता चलेगा कि कौन-सी गाड़ी का कौन-सा आ रहा है। क्योंकि अलग-अलग वेरिएंट्स, अलग-अलग मॉडल्स पे अलग-अलग डिस्काउंट्स के हिसाब से, अलग-अलग स्कीम्स के हिसाब से, डाउन पेमेंट्स के हिसाब से ये कीमत थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होती है, बट फिर भी टाटा का जो ऑन पेपर्स जो प्राइस है वो थोड़ा-सा कम है फ्यूरो के कंपैरिज़न में। अब इसके बाद में बात आती है जीवीडब्ल्यू की, तो दोनों ही गाड़ियाँ 16-140 जीवीडब्ल्यू पास करती है, यानी 16 टन में दोनों गाड़ियाँ पास होती है। अब आप कौन सी लोड बॉडी बनवा रहे हैं उसके बेसिस पे जो है वो आपका पेलोड आता है। तो टाटा की जो हमारी T16 है, तो T16 में आपको लगभग 11.5 टन तक का भी पेलोड मिल जाएगा। 16 टन की गाड़ी में 4.5 टन के आसपास ही वो गाड़ी क्रैब वेट आता है। जो फ्यूरो है वो थोड़ी सी गाड़ी हैवी है, तो वहाँ पे आपको 11 टन 10.5 टन के आसपास पेलोड मिलने वाला है, ऑफिशियल पेलोड, रेटेड पेलोड मिलने वाला है। अगर हम बात करें चैसी की, तो टाटा की जो चैसी आती है वो 7 mm मोटी आती है और फ्यूरो की जो चैसी आती है वो 5.5-6 mm मोटी आती है। तो टाटा की जो चैसी है वो थोड़ी सी बढ़िया है और उसकी जो हाइट भी है चैसी की वो बेहतरीन है। थोड़ा T16 में आपको फ्यूरो के कंपैरिजन में बढ़िया लगेगी। अब बात करते हैं केबिन के अंदर की, तो देखो जो अल्ट्रा का केबिन है ना, तो टाटा के पास ऑलरेडी एक इकोनॉमिकल गाड़ी है जिसको वो टाटा 1512 एलपीटी बोलते हैं, जो वहाँ आती है। तो इसके बाद भी अगर आप देखो कि मतलब इनके पास एलपीटी केबिन है और फ्यूरो के पास तो कोई, महिंद्रा के पास ऐसा कोई केबिन नहीं है, तो महिंद्रा के पास जो है वो फ्यूरो ही है। तो फ्यूरो इनका कह दो कि एक मिड केबिन है, लग्जरी, और उन्होंने पूरा कंफर्ट और इकोनॉमिकल सभी चीज़ों को मिक्स करके बनाया है। टाटा में ऐसा कुछ नहीं, टाटा के पास अल्ट्रा में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी, तो उन्होंने जो मेल्बा फैब्रिक यूज़ किया है सीट्स पे, उसकी क्वालिटी अच्छी फील होती है, डैशबोर्ड की क्वालिटी अच्छी फील होती है, स्टोरेज स्पेसेस को बहुत स्मार्टली प्लेस किया है, आर्म रेस्ट वगैरह भी बीच में दे रखा है। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना बहुत ही यूटिलिटी वाला बनाती है। फिर डे केबिन और स्लीपर केबिन दोनों में अवेलेबल है, फ्यूरो भी डे केबिन और स्लीपर केबिन दोनों में अवेलेबल है। बट अगर आप देखो टाटा का जो ओवरऑल केबिन आता है, तो टाटा जो आपको अल्ट्रा केबिन है वो थोड़ा सा प्रीमियम पॉश लगेगा, बढ़िया लगेगा, और उसमें 2 यूएसबी के आउटलेट भी आते हैं, पावर आउटलेट आते हैं एक, तो बहुत ही ज़्यादा आपको एक गाड़ी ठीक लगने वाली है। इंजन कंट्रोल वगैरह भी उसका हो जाता है, घाट वगैरह नीचे उतार रहे हो तो इंजन कंट्रोल वगैरह भी उस गाड़ी में आते हैं, और जो गियर लेवर है वो भी आपका डैशबोर्ड माउंटेड है। यहाँ पे फ्यूरो 16 में ये आपका बीच में आता है, मतलब कि ड्राइवर के वहीं आता है। तो वो सारी चीज़ें, टाटा की थोड़ी सीट्स भी अल्ट्रा की थोड़ी सी चौड़ी है, चाहे आप डे केबिन ले लो चाहे स्लीपर ले लो फ्यूरो के कंपैरिजन में। तो ये कुछ है जो आपको केबिन के बारे में लगेगा कि अल्ट्रा का केबिन आपको थोड़ा सा बेहतर लगेगा फ्यूरो के कंपैरिजन में। फ्यूरो को केबिन आपको मतलब ऐसा सो एंड सो लगेगा, मतलब बहुत पॉश क्वालिटी फील नहीं होगी उसकी, बहुत प्लश क्वालिटी फील नहीं होगी, मतलब ऐसे नॉर्मल जैसे ऑर्डिनरी होते हैं हमारे वो है। बाकी यूटिलिटी स्पेसेस वगैरह तो वहाँ भी महिंद्रा ने देने की कोशिश करी है, तो वो सारी चीज़ें तो है। तो इंजन थोड़ा मुझे टाटा का बेहतर लगा, रीसेल वैल्यू टाटा की थोड़ी बेहतर लगी, केबिन मुझे टाटा का थोड़ा बेहतर लगा, फ्यूल इकोनॉमी मोड्स के से आप जैसी गाड़ी चलाओगे उसके हिसाब से माइलेज वगैरह आएगा, कीमत में थोड़ा सा मुझे टाटा बेटर लगा, जीवीडब्ल्यू में मुझे फिर थोड़ा सा टाटा बेटर लगा। तो मेरे ख्याल से आखिरी पॉइंट ये बचता है कि गाड़ी की सर्विस कैसे होगी। मतलब गाड़ी हमने खरीद ली, तो देखो महिंद्रा का जो इंजन है वो 3.5 लीटर का इंजन है, और इसको आपको जब महिंद्रा 5 साल का एएमसी देने की कोशिश करता है कि 5 साल का आप एनुअल मेंटेनेंस ले लो, कि हमारे 5 साल तक हम आपको कोई मेंटेनेंस नहीं कराना, जितना पैसा हमारा है उसका कुछ चार्ज वो पहले ही ले लेते हैं। मतलब कि आपको हर बार जाना है महिंद्रा के सर्विस सेंटर पे ही, क्योंकि आपको एएमसी तो महिंद्रा ही देगा, तो महिंद्रा के सर्विस सेंटर जाओगे आप। पर टाटा में ऐसा कुछ नहीं, टाटा में भी एएमसी वगैरह के ऑप्शंस आते हैं, बट टाटा में आपको पता है कि लोकल रोड साइड मैकेनिक हो जाए, आपके सर्विस सेंटर्स हो जाए, बच्चे बच्चे को पता है कि टाटा की में कौन सी गाड़ी कहाँ लगी है, कहाँ उसका स्टीयरिंग पंप लगा हुआ है, कहाँ उसके नोजल्स लगे हुए हैं, कहाँ कौन सी चीज़ लगी, सबको सब पता है, कहाँ गिरी से होनी, कहाँ क्या होना है, कहाँ क्या नहीं होना है। तो टाटा में आपको जो जगह जगह सर्विस सेंटर मिल जाते हैं, जगह जगह जो सपोर्ट मिल जाता है, वो महिंद्रा में अभी भी थोड़ा सा लैग करता है, मतलब वो उतने ज़्यादा नहीं स्प्रेड हो पाए हैं। तो जो आफ्टर सेल सपोर्ट है वो भी। दूसरी बात, अगर हम टाटा के सर्विस इंटरवल्स की बात करें तो वो भी बहुत बढ़िया है। पहली सर्विस को अगर हम छोड़ दें जो 60,000 पे होती है, तो उसके बाद में आपको रियल एक्सल ऑयल वगैरह 1,20,000 किलोमीटर पे चेंज होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दी चीज़ें जो हैं वो क्लच ऑयल वगैरह वो 1,20,000 पे चेंज होते हैं, और जो हमारा कूलेंट है वो 2,40,000 पे चेंज होता है, फ्लश करते हैं उसको 2,40,000 पे, तो बहुत ही एक लॉन्ग इंटरवल हो जाता है वो। तो आपको बार बार मेंटेनेंस नहीं कराना है, फिर उसमें यूनिटाइज्ड व्हील बैरिंग्स वगैरह से लेके बहुत सारे और उनके अपर मॉडल में बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ये सारी चीज़ें। बाकी अगर बात करें गाड़ी के टायर वगैरह की, तो वही 9-20 के टायर दोनों गाड़ियों में रेडियल टायर्स आते हैं। और एक और पहलू जो है वो डेक लेंथ का है। तो देखो जो हमारा टाटा आता है तो उसमें ना आपको एक एक्स्ट्रा डेक लेंथ का ऑप्शन मिलता है, वो है 17 फीट। तो टाटा में आपको अल्ट्रा T16 में 17 फीट मिलेगा, बट ये सिर्फ डे केबिन के साथ में आता है। स्लीपर केबिन के साथ में 20 फीट, 22 फीट और 24 फीट आपको गाड़ी मिलती है।
बड़ी अगर हम बात करें फ्यूरो की, तो फ्यूरो में आपको 19 फीट की एक डेक लेंथ मिलती है, 20 फीट मिलती है, 22 फीट मिलती है और 24 फीट मिलती है। ये आपको फ्यूरियो के अंदर मिलती है। फ्यूरियो में भी आपको डे केबिन भी अवेलेबल है, स्लीपर केबिन भी अवेलेबल है। टाटा टी16 में भी आपको डे केबिन भी अवेलेबल है और स्लीपर केबिन भी अवेलेबल है, तो दोनों चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती है। अगर हम फ्यूल टैंक की बात करें तो टाटा का जो अल्ट्रा हमारा टी16 आता है उसमें फ्यूल टैंक आपको 160 लीटर का डे केबिन के साथ में, 250 लीटर का आपको स्लीपर केबिन के साथ में टाटा लगा के देता है। फिर आप एक्स्ट्रा अगर आपको जगह बचती है तो आप खुद से लगवा सकते हो। और महिंद्रा में अगर बात करो तो यहाँ पे आपको 190 लीटर का तो एक्सटेंडेड मिलता है कि आपको मिलना ही मिलना है। उसके बाद में महिंद्रा कहता है कि आप कोई सा भी डेक लेंथ ऑप्शन ले लो, अगर आपको चाहिए तो हम आपको बड़ा फ्यूल टैंक लगा के दे देंगे, या तो 330 लीटर का लगा के ले लो आप, या फिर 250 लीटर का फ्यूल टैंक लगा के ले लो, 235 लीटर का लगा के ले लो। जो भी आपको फ्यूल टैंक चाहिए वो हम लगा के दे देंगे जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब एक लास्ट पॉइंट और जहाँ पे फ्यूरो एज करता है वो ये कि इसमें जो वारंटी आती है फ्यूरो में वो 5 साल या 5 लाख किलोमीटर की आती है, और टाटा के टी16 में जो वारंटी आती है वो 3 साल या 3 लाख किलोमीटर की ही आती है। तो ये एक चीज़ है जो आपको महिंद्रा में पीस ऑफ माइंड मिलेगा। दूसरी बात, महिंद्रा में ट्रांसफरेबल वारंटी आती है, मतलब अगर आपने गाड़ी बेच दी, मतलब मैंने गाड़ी किसी और को बेच दी, तो उसको भी नाम पे वारंटी ट्रांसफर हो जाती है। तो वो 5 साल गाड़ी के साथ वारंटी रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी 3 साल चला के बेच दी तो वो चीज़ नहीं होने वाली है। जब आप बेचोगे तो वो एक थोड़ा सा सामने वाले को पीस ऑफ माइंड रहेगा। बाकी तो दोस्तों यही सारी बातें हैं इन दोनों गाड़ियों के बारे में। अब आप कौन सी खरीदोगे ये तो मुझे कमेंट में बताओ। बाकी केबिन थोड़ा सा बीच में बटन्स वगैरह दिए फ्यूरो वगैरह में, और थोड़ा टाटा का जो अल्ट्रा है वो थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है, थोड़ा सा आसान सरल सा केबिन लगता है। दोनों ही गाड़ियों में एसी नहीं आता है, दोनों ही गाड़ियों में एसी का ऑप्शन नहीं है। ब्लोअर्स वगैरह दोनों गाड़ियों में आते हैं। कंफर्ट के हिसाब से जितने फीचर दे सकते थे दोनों गाड़ियों में देने की कोशिश की है। फ्यूरो के केबिन आपको थोड़ा सा पीछे से मेटल वगैरह एक्सपोज्ड है, मतलब पूरा कवर वगैरह नहीं किया। टाटा का थोड़ा सा अल्ट्रा और उसको लग्जरी बनाने की कोशिश की है, वो सारी चीज़ें। बाकी शीशे तो फ्रंट प्रॉक्सिमिटी मिरर, साइड एंगल मिरर, रियर व्यू मिरर, वाइड व्यू मिरर सारे आते हैं आपको। साइड प्रॉक्सिमिटी मिरर सब कुछ मिलेगा आपको। और टायर साइज वगैरह सेम है, बैटरी वगैरह सेम है गाड़ियों की ऑलमोस्ट। बाकी सारी चीज़ें गाड़ियों में सेम रखने की कोशिश की गई है। लोड बॉडी की क्वालिटी को भी आप ऐसे जज नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ मैंने देखा है मंडी के चलती हैं और दोनों गाड़ी एक से एक टक्कर चला के ड्राइवर लोग चलाते हैं, तो वो सारी बातें। तो बस उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सब था कंपैरिजन वीडियो में। अब क्योंकि फ्यूरो 17 जो है, फ्यूरो 16 जो है उसका वीडियो मुझे बनाना है, वो मैं जल्दी बना के लाऊंगा आपको 1 महीने के अंदर। और मैंने टाटा टी16 का वीडियो तो ऑलरेडी चला के डाल दिया, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो क्या सारी चीज़ें। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए हेलमेट पहनेंगे, सीट बेल्ट पहनेंगे, सुरक्षित चलिए, इंश्योरेंस वक्त से पहले रिन्यू कराइए, ट्रैफिक पुलिस मैन से भी जमा जगड़िए। देखते रहिए बिहाइंड द व्हील्स।